आज हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सावधान करने वाली है। आज हम उन झोला छाप डॉक्टरों को बेनकाब करने वाले हैं जो गली गली में दुकान चलाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका जाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। आज इंडिया टीवी रिपोर्टर्स अपनी एक्सक्लूसिव पड़ताल में हर चेहरे से पर्दा उठाएंगे। इन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, ऐसे डॉक्टरों से भगवान बचाए। नोएडा जो संचालक हैं, जो महिला और पुरुष मिलकर इस पूरे क्लिनिक को चलाते थे, रात को गर्भवती महिला और उसके बच्चे का शव बाहर ही फेंक कर फरार हो जाते हैं। भोपाल कितना पढ़े हैं आप? 11 क्लास हैं? 11 क्लास। अच्छा 11 प्लस, मतलब 11वीं का। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। कोरोना काल में भी पैसा कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 11वीं पास है। जयपुर मेडिक से किया आपने, तो यहाँ तो एलोपैथिक की दवाइयाँ रखी है। सर चलाते हैं ना सर एलोपैथ। तो आप क्या करते हैं? सर मैं आरएमओ की पेस्ट पे बैठता हूँ सर के साथ। मेडिक की दवाइयाँ कहाँ हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है सर। आज इंडिया टीवी पर मौत के सौदागर बेनकाब होंगे। आज इंडिया टीवी पर खुलेगा उन झोला छाप डॉक्टरों का कच्चा चिट्ठा जो शहर शहर चला रहे हैं मौत के क्लिनिक। जो काम सरकारों का है, प्रशासन का है, स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन जब सब नींद में है तो आपको कोरोना काल में झोला छाप डॉक्टरों से बचाने के लिए इंडिया टीवी ने की है सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव पड़ताल। पहले चलिए दिल्ली से सटे नोएडा, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने 21 साल की रुचि के परिवार की खुशियों को छीन लिया। मेरी बहन के प्राण निकले 2 बजे, तब उसने ये किया, तुम जाओ बाहर निकल जाओ। मेरे से बोला तुम जाओ बाहर निकल जाओ। तो बहन ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, उसको पकड़ के यूं नीचे डाल दिया, नीचे डाल के गेट पे और ताला मार के और भाग गए। दिल दहल उठेगा जब आप इस घटना की पूरी सच्चाई जानेंगे। गीता नाम की एक झोला छाप डॉक्टर की कारस्तानी ने न केवल इस महिला से हमेशा हमेशा के लिए इसकी बहन को छीन लिया, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। दरअसल एक झोला छाप डॉक्टर के चलते एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त मैं उसी क्लिनिक के बाहर मौजूद हूं जहां पर गर्भवती महिला का इलाज चल रहा था। कमलेश नाम का शख्स जो कि इसी इलाके के गली नंबर 8 के एक मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था, और गर्भवती जो पत्नी है उसको अचानक से पीड़ा शुरू होती है, जिसके बाद वो इसी क्लिनिक, जिसका नाम गीता क्लिनिक बताया जा रहा है, फिलहाल यहाँ की होर्डिंग्स को हटा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये नोएडा का ममूरा इलाका है और ममूरा इलाके में ही ये क्लिनिक स्थित है। 21 साल की रुचि नोएडा के ममूरा में पति के साथ रहती थी। 3 साल पहले शादी हुई, घर में खुशियां आने वाली थी। जब 4 अक्टूबर को रुचि को प्रसव पीड़ा हुई तो परिवार उसे लेकर पास के क्लिनिक पहुंचा। इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन क्लिनिक में ही रुचि की हालत बिगड़ गई। फर्जी लेडी डॉक्टर ने उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की बजाय इलाज जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में प्रेग्नेंट महिला की हालत खराब हो गई और उसकी जान चली गई। इसके बाद बहन की आंखों के सामने फर्जी डॉक्टर गीता और उसके भाई ने महिला के शव को क्लिनिक के बाहर रखा और वहां से भाग खड़े हुए। नीता सिस्टर ने 8,000 रुपये जमा करा लिए। उसने कही नहीं मैं गारंटी ले रहे हूँ, गारंटी के साथ तुम्हारा काम कर देंगे, चच्चा और बच्चा दोनों सही कर देंगे। तो मैंने कही ठीक है। घटना है 2 बजे हुई रात को, मेरी बहन के प्राण निकले 2 बजे। तब उसने ये किया, मेरी बहन को भाई बहन मेरे को बताया, तो मैं वैसे ही जानती हूँ। उनने बोला मैं मेरे भाई है, तो तुम जाओ बाहर निकल जाओ। मेरे से बोला तुम जाओ बाहर निकल जाओ। मैं थे, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इनको फोन करने लगी, थोड़ा बाहर निकल के, ऐसे अंदर से निकल के बाहर फोन करने लगे। मैंने हेलो आप आ जाइए। तो बहन ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, उसको पकड़ के यूं नीचे डाल दिया, नीचे डाल के गेट पे और ताला मार के और भागे। अब मेरे को बोल के मेरे को लारा दिया कि मैं अभी आ रहे हैं, आप रुको मंजू, और मैं अभी आ रहे हैं और आप बता देंगे कि देखो मैं अभी गाड़ी से तुम्हें छुड़वा देंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की। खुलासा हुआ कि यह फर्जी क्लिनिक पिछले कई सालों से यहाँ धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन प्रशासन को भनक तक नहीं थी। किसकी दुकान है ये? हमारी ये दुकान। आपकी? ये जो क्लिनिक है कब से चल रहा था? कितने साल से? तो कई साल हो गए हैं। कितने साल? पता नहीं होता, पर कई साल हो गए देख रहे हैं हम तो। हाँ 3-4 साल। कितने लोग काम करते थे यहाँ पे?
भाई ये पता ना, कभी 2 भी हो जाए कभी 3 भी, अब हमें ये नहीं पता। भैया ये क्लिनिक कब से चल रहा था, कुछ आइडिया है आपको? मैडम हमने 2-3 साल से देखा था इसको, 2-3 साल से। कौन कौन मिलकर चला रहा था? पता नहीं, लेडीज डॉक्टर थी, उसके बारे में ज़्यादा मेरे को तो पता नहीं। यहाँ पर कैसी भीड़ रहती थी पेशेंट्स की? यहाँ पर तो कम ही रहती है। इसके बाद वही हुआ जो हर बार होता है। अब पुलिस प्रशासन जांच की बात कर रहे हैं। एक गीता क्लिनिक नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ था, जिसके अंदर एक गर्भवती महिला आई थी डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के दौरान उसमें बच्चे की भी मृत्यु हो गई और महिला की भी मृत्यु हो गई। और जो वहाँ पे जो ओनर थे गीता क्लिनिक के, वो उनको बाहर छोड़ के हॉस्पिटल बंद कर भाग गए। मौके पे पुलिस पहुँची और पुलिस उनकी तलाश कर रही है ओनर की, कि इसके ओनर कौन है। इसके बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ से बात करने पहुंचे, लेकिन ना तो वो सामने आए ना अपना पक्ष रखा। नोएडा में चल रहे फर्जी क्लिनिक के मुद्दे पर हमने कई बार सीएमओ नोएडा से बात करने की कोशिश की। हमने सीएमओ नोएडा को फोन किया, उनको मैसेज किया, लेकिन सीएमओ नोएडा की तरफ से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यहां तक कि जब हमने सीएमओ नोएडा के पीए से बात की तो उनका ये कहना था कि सीएमओ साहब किसी मीटिंग में बिजी हैं, वो शाम तक आपसे बात करेंगे। लेकिन शाम तक इंतजार करने के बावजूद सीएमओ नोएडा की तरफ से नोएडा में चल रहे फर्जी क्लिनिक को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फर्जी डॉक्टरों की दुकान सिर्फ यूपी में नहीं खुली है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ जब पड़ताल पर निकले तो उन्हें एक क्लिनिक नजर आई। न कोई बोर्ड, न डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी। एक शख्स अपने सामने दवाओं की दुकान सजाकर बैठा था। पता चला यही डॉक्टर साहब है। आप कौन से डॉक्टर हैं? जी आप कौन से डॉक्टर हैं? भोपाल के पास ही कर रहे हैं आप ये सब काम? जी। तो कौन से डॉक्टर हैं आप? बकायदा ये सिरिंज फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड नहीं, फर्स्ट एड तो आपको देने की तो अनुमति है भी नहीं। डिग्री कहाँ है आपकी? ये फर्स्ट एड का है। नहीं, डिग्री कहाँ है आपकी? ये आपने डिग्री लगा रखी है BSS स्किल मिशन, ठीक है ना? आप अपना नाम आपका है गोविंदा सिकदार, बंगाली क्लिनिक चला रहे हैं आप। डिग्री तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर साहब की पढ़ाई लिखाई के बारे में सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके, जैसे हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ चौक पड़े। कितना पढ़े हैं आप? 11 क्लास है। 11 क्लास। अच्छा 11 प्लस, मतलब 11वीं का। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। कोरोना काल में भी पैसा कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 11वीं पास हैं, जो पहले 11वीं प्लस पढ़ाई चलती थी वो पढ़े हुए हैं। बाकायदा इलाज हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, गर्भवती महिलाएं भी आती है, बताया गया, उनका भी करते हैं। जो बीमार, गंभीर रूप से बीमार आते हैं, बाकायदा उनको जो है उनको सिरिंज भी दी जाती है बाकायदा, और पूरा तामझाम के साथ बैठे। मतलब डॉक्टर बनकर बैठे गोविंदा सिकदार के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ये दवा भी खिलाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं और गर्भवती महिलाओं का इलाज भी करते हैं। मतलब खुलेआम ये डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। बाकायदा ये बेड वगैरह भी आप इलाज करते हैं। अभी मुझे बताया कि आप गर्भवती महिलाओं का भी इलाज कर रहे हैं बाकायदा। नहीं बताया अभी यहाँ पे। और ये तो ये डिस्पोजेबल वैन वगैरह इंजेक्शन देने के भी अधिकारी नहीं है आप, तो ये बताइए। नहीं तो ये कोई नहीं। ये देखिए ना, आपने इतने इंजेक्शन रखे हुए हैं, ये आप कैसे लगा सकते हैं? आप तो ट्रेंड डॉक्टर भी नहीं है, ना आप मेल नर्स हैं, ना आप इस तरीके से हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं इलाज? और भोपाल के पास की जगह है, मतलब आप ओपन ऐसा कर रहे हैं? ओपन क्या कर, फर्स्ट एड कर देता हूँ। नहीं तो कैसे कर सकते हैं? आपको तो अनुमति भी नहीं है। मौतें भी होती हैं, लोगों ने बताया। बच्चों का जच्चा बच्चा भी वो करा देते हैं। ये देखिए सारे ये आप सिरिंज वगैरह रखे हुए हैं। गलत बात है जो। नहीं गलत बात क्या, ये सारी जो है ये एलोपैथी आपकी दवाइयाँ हैं, बाकायदा आप लिख रहे हैं। जब मैंने आपसे पूछा तो आप मुझे इलाज करने के लिए भी तैयार हो गए थे। आप ये बताइए, BHMS हैं, आप क्या हैं? फास्ट एड है। ये फास्ट एड, ये डिस्पोजेबल वैन है, सिरिंज लगा रहे हैं आप। आपको नहीं लगता है आप मानवीय जानों का सौदा कर रहे हैं? मानवीय जानों का, जो लोग आपसे यहाँ पे गरीब आ रहे हैं वो आपको डॉक्टर समझ के आ रहे हैं। सिकदार साहब ये क्या है और आपकी ये डिग्री क्या है? और अब ये यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनको भगाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होनी चाहिए, लेकिन उनके चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये खुलेआम इस तरीके का दृश्य सीधे सीधे जानों की जो है ये सौदा करते दिख रहे हैं।
हैरानी यह है कि ये झोला छाप डॉक्टर न जाने कितने सालों से लोगों का इसी तरह इलाज कर रहा था। आसपास के गरीब मजदूर इस फर्जी डॉक्टर से बुखार और दूसरी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराने आते हैं। इसके पीछे लोगों की क्या मजबूरी है, ये भी सुनिए। आपको मालूम है ये 11वीं पास है? बस नहीं है मालूम। और आप इलाज कराते हैं? क्या कर रहे हैं? तो काय का इलाज कराते हैं आप? जो भी बुखार मुखार सब कुछ का करा। अच्छा, ये दवाई देते हैं और आप देते हैं, इंजेक्शन देते हैं? हाँ, वो तो ये है अंदाजमान लगाते रहते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। इससे ये नहीं देखते हैं, वो तो चारों मतलब उनके पास टेबलेट जो है वो सभी में यूज होती है, चाहे पेट दुखे, हाथ दुखे, पैर दर्द हो, कान दर्द हो, बदन दर्द हो, कुछ भी हो, बस चल रहा है। गर्भवती महिला का इलाज वो गलत कर दिया, उसके 80,000 लगे प्राइवेट में। अच्छा। हाँ।